जितने भी जाने अनजाने में अपराध बनते हैं वो सब क्षमा हो जाए। तो आइए, आज कथा का पहला दिन है। अभी कलश यात्रा निकाली गई और पहले दिन तो कथा का नाम ही है बैठकी। पहले दिन की जो कथा होती है इसका नाम रखा है बैठकी, मतलब बैठने की व्यवस्थित व्यवस्था करना। और पहले दिन महात्म्य चर्चा होती है, तो सबसे पहले भगवान का नाम संकीर्तन, फिर 1-2 अध्याय महात्म्य, कथा श्रवण करके कथा को विश्राम करेंगे। बोलिए राधे 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 राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। श्री राधे गोपाल, श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। सभी लोग गाइए, गोपाल, भज मन श्री राधे। वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में धेनु चरावे। वृंदावन में धेनु चरावे। वृंदावन में धेनु चरावे। लोट लोट दधी माखन खावे। लोट लोट दही माखन खावे। कान्हा लोट लोट दधी माखन खावे। लोट लोट दही माखन खावे। मैया तो गोपाल, भज मन श्री राधे। मैया दे गोपाल, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल, भज मन श्री। ताली बजाते हुए हरि बोल। गिरि गोवर्धन धारण किए,
गिरि गोवर्धन धारण कीना गिरि गोवर्धन धारण कीना गिरि गोवर्धन धारण कीना इंद्रदेव को मान हर लीना इंद्रदेव को मान हर लीना इंद्रदेव को मान हर लीना इंद्रदेव को मान धर लीना मैया को गोपाल भज मन श्री राधे। ताली बजाते हुए गाइए। गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे नंदलाल राधे श्री राधे लाल राधे लाल राधे गोपाल राधे लाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय हो गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 जय जय श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोल बाके बिहारी लाल की जय हो बंसी बटे पर राशि रचायो बंसी बट पर रास रचायो बंसी बटे पर राशि रचायो बंसी बट पर रास रचायो काली दह में नाग न थायो काली दह में नाग न थायो काली दह पे नाग न थायो काली दह में नाग न थायो कंस निकंदन लाल भज मन श्री राधे। कंस निकंदन लाल भज मन श्री राधे कंस निकंदन लाल भज मन श्री राधे। कंस निकंदन लाल भज मन श्री राधे श्री राधे श्याम राधे
राधे श्याम राधे श्याम राधे नंद लाल राधे लाल राधे नंद लाल राधे लाल राधे गोपाल राधे लाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे नंद लाल राधे जय जय श्री राधे गोपाल भजन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे राधे नंद लाल राधे ओ श्री राधे नंद लाल राधे गोविंद राधे गोपाल 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 भोल राधा रानी की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो हरि कथा महोत्सव की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरि शरणम। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अरे जोर से बोलिए ना, राधे राधे। राधे राधे मानिए सब ही राम के नाते कथा के माध्यम से हम आपका तो पुराना संबंध है ना, कोई अपरिचित तो है ना, इसलिए पुनः बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। आइए यथा समय यथामति भाव से भागवत जी के महात्म का श्रवण करें। महात्म की बहुत बड़ी महिमा है और महिमा इसलिए है क्योंकि जब तक आप किसी के बारे में नहीं जानते उससे लगाव नहीं होता, प्रेम नहीं होता। भगवान भी अपने भक्त के हृदय में जब भक्ति को देखते हैं तो सहज रीझ जाते हैं। त्वं तु भक्ति प्रियातस्य सततम प्राण तोधिका त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। महात्म का मतलब है जिन परमात्मा की कथा सुनने के लिए हम लोग एकाकीभूत हो रहे हैं, साहब पंडाल में बैठ करके भगवान की कथा श्रवण लाभ पाने के लिए यहाँ आए हुए हैं, उसके मूल में है
भगवान को जानना। और जानेंगे कैसे? जब भगवान की कथा सुनेंगे। कम सुखम स्थापयति इति कथा। बहुत कम समय में जो जीव के हृदय में बैठे हुए पांचों विकार को समाप्त कर दे। ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में काम, क्रोध, मद, मात्सर्य, ये दो जो द्वंद्व हैं, षड विकार हैं, निरंतर इन अंदर के 5 शत्रुओं से हर व्यक्ति जूझता रहता है, लड़ता रहता है। बाहर के दुश्मन तो आप जान जाएंगे, पर ये जो भीतर हृदय में बैठे हैं, इनको कैसे जाने? जाने बिनो ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। तो अल्प समय में जो सारे विकार को समाप्त करके भगवान की भक्ति की स्थापना कर दे, उसे कहते हैं कथा। और बंधुओं, जिन लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री राधा माधव की भागवत जी की कथा सुनने के लिए हम आप बैठे हैं ना, इस कथा को सुनने के लिए स्वर्ग आदि लोकों में रहने वाले देवता भी लालायित रहते हैं, निरंतर भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु हे नाथ, हे प्रभु दीनबंधु, यदि हमारा भी संचित पूर्ण कर्म होता तो हम भी धरती में मानव के रूप में जन्म लेते और आपकी कथा सुनने के अधिकारी। स्वर्गे सत्य च कैलासे, भगवान की कथा केवल और केवल यदि सुलभ है तो इस मृत्यु लोक में। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। और अगर ये सुलभ होती तो भगवान कालों के काल महाकाल बाबा विश्वनाथ माँ भवानी को लेकर के कैलाश छोड़कर इस धरती में कथा सुनने नहीं आते। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाय, शंभु गए कुंभज ऋषि पाय। भगवान महादेव भवानी को लेकर कुंभज माने अगस्त महर्षि के आश्रम में कथा सुनने। इस शिव पुराण में श्रीमद् रामचरितमानस आदि में ये कथा वर्णित है। भगवान भोलेनाथ तो बड़े प्रेम से कथा सुने, पर भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी सती मैया, उन्होंने ध्यान से कथा नहीं सुना तो आप सबों को मालूम है मोहित हो गए। क्योंकि जो कथा नहीं सुनता वो मोहित हो जाता है। जैसे इंद्र का बेटा जयंत भगवान के दर्शन तो पा गया, पर भगवान की कथा नहीं सुना तो मोहित हो गया। और जब मोहित हो गया तो राम जी की ही परीक्षा लेने के लिए माता जानकी के चरणों में चंचू का प्रहार कर। इसलिए यह कथा मोह को भी भंग करती है। तो सबसे पहले भागवत जी के महात्म्य में 6 अध्याय हैं, और ये जो 6 अध्याय हैं, इसलिए भगवान व्यास जी ने महात्म्य के रूप में इन 6 अध्यायों का वर्णन किया, ताकि जीव के हृदय में बैठे हुए द्वंद्व षड विकार समाप्त हो जाएं, जो 6 प्रकार के दुश्मन है विकार। और एक बात और, व्यक्ति यदि अपने मुख से अपनी बड़ाई करे तो उसकी शोभा नहीं होती। दूसरे के मुख से की हुई प्रशंसा उस व्यक्ति की शोभा बढ़ाती है।
तो ये जो भागवत जी के 6 अध्याय हैं, जिन्हें हम महात्म्य के माध्यम से जानते हैं, ये 6 अध्याय पद्म पुराण से लिए गए हैं। मतलब भागवत जी की महिमा पद्म पुराण के द्वारा गाई गई। और जो हृदय में श्रद्धा विश्वास धारण करके महात्म चर्चा श्रवण करते हैं, भगवान व्यास जी कहते हैं बंधुओं, उनके जीवन में निश्चित रूप से भागवत जी की कथा की कृपा होती है। बोलो राधे राधे। तो आइए महात्म चर्चा में प्रवेश करें। सबसे पहले जो भागवत जी का पहला मंत्र है, इसमें 3 प्रकार से भगवान के रूप का वर्णन किया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर भगवान को वंदन करें, प्रणाम करें। 3 प्रकार से भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। भगवान कैसे हैं? पहला स्मरण किया है सत्य, और दूसरा है चित्त, तीसरा आनंद। हम लोग बोलते हैं ना, सत्य सनातन धर्म की जय हो, क्योंकि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। धर्म न दूसरे सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। तो धर्म से बड़ा कोई सत्य नहीं, और सत्य से बड़ा कोई धर्म है। जिसे हम लोग धर्म कहते हैं वही सत्य है, और जिसे सत्य कहते हैं वही धर्म है। तो भगवान का पहला रूप है सत्य। और आजकल तो 2-4 बार भी कोई सत्य बोल दे तो हरिश्चंद्र जी के बाद तो अपनी ही गिनती करता है क्या। कई लोग तो महाराज माला जपते हैं ना, माला झोरी में हाथ होता है, कदाचित फोन आ गया और कहीं उसमें नाम वाला फोन आया जो नंबर फीड है, तो आफत गले पड़ी है। लोग ये मान लेते हैं कहीं घर ही न आ जाए तो झूठ में कह देते होते हैं घर में, और बोलते हैं मैं तो थोड़ा दूर। अब बताइए, जीवा से नाम चल रहा, कर में माला है, फिर भी लोग असत्य का आश्रय ले। सत्य के समान कोई धर्म नहीं। तो सत्य भगवान का ही स्वरूप है। और दूसरा चित्त, चित्त कहते हैं प्रकाश को। गीता में भगवान ने कहा है मद भयात बात बात वयम, भगवान के ही भय से पवन देव, कि शीतल मंद सुमंद पवन जो हवा चलती है ना, भगवान की कृपा से।
सूर्यस्तपति मद भयात, भगवान के ही आदेश से सूर्य नारायण प्रकाश करते हैं, चंद्रमा शीतलता प्रदान करते हैं। चित्त माने प्रकाश, भगवान को किसी प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। नील सरोरुह नीलमणि नीर नीर, भगवान का जब प्राकट्य हुआ वहां वर्णन है, मैया कौशल्या और माँ नंदरानी और माता देवकी भले कारागार में माँ देवकी वसुदेव थे, पर जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो परम दिव्य अलौकिक प्रकाश, क्योंकि भगवान स्वयं प्रकाशवान है। और आनंद, तीन स्वरूप हैं भगवान के, सत चित आनंद। आपको कोई बढ़िया सुंदर भोजन पवा दे तो उसी में आप कहेंगे बड़ा आनंद आया। आपकी बड़ाई कर दे, आपके मन के अनुकूल कोई बर्ताव कर दे तो कह देते हैं बड़ा आनंद आया। ये आनंद नहीं है, लौकिक सुख है। आनंद परमात्मा के चरणों में ही प्राप्त होता है। सुख में और आनंद में बहुत अंतर है। यदि सुख आएगा तो सुख का भाई है दुख, निश्चित एक ना एक दिन दुख भी आएगा। पर यदि आनंद आएगा तो आनंद के आने के बाद आता है परमानंद, और परमानंद आने के बाद तो फिर ब्रह्मानंद की प्राप्ति। आनंद क्या है? आनंद तो भगवान की भक्ति है, आनंद तो भगवान के चरणों से प्राप्त होता है। घट घट महाजो करई आनंदा, घट घट महाजो करई आनंदा, ता करना में सच्चिदानंदा, ता करना में सच्चिदानंद। जो घट घट में आनंदित करता है, सबको आनंद प्रदान कराता है, उसी का नाम है सच्चिदानंद घन। आप राम कहो, कृष्ण कहो, कुछ भी कहो, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे भगवान अकारण करुणा बरुणालय, जिनके काम भी तीन प्रकार के हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तीन प्रकार के ताप कष्ट भगवान समाप्त करते हैं। और बंधुओं, हर व्यक्ति तीन प्रकार के तापों से ग्रसित है। पहला ताप दैहिक, दैहिक माने देह से उत्पन्न, शरीर में ज्वर पीड़ा बुखार आदि कोई भयंकर रोग हो गया, शरीर तो अपना है पर शरीर में ही कष्ट, इसे कहते हैं दैहिक, देह से उत्पन्न कष्ट। दूसरा है दैविक, दैविक माने देवताओं से जो कष्ट प्राप्त होता है। जैसे मानो किसान ने तो बढ़िया खेती की, पर अचानक जब जल वृष्टि होनी थी तो नहीं हुई, और जब जल वृष्टि नहीं होनी थी तो मूसलाधार बारिश हो। ये दैविक कष्ट है। और तीसरा है भौतिक, है तो कहने के लिए अपने ही लोग, कोई भाई के रूप में, कोई पड़ोसी के रूप में, परिवारी जनों आदि के रूप में, पर उनके द्वारा ही कष्ट होता है। ये तीन प्रकार के जो कष्ट दूर करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के श्री युगल चरणों में वयम नुमः भगवान व्यास जी कहते हैं, हम सब वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। कौन से भगवान? जो दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों को समाप्त कर। दूसरे मंत्र में परम गुरुदेव
सुखदेव जी का वंदन किया है, क्योंकि बंधुओं जिसके जीवन में सद्गुरु कृपा नहीं है उसके जीवन में कुछ भी प्राप्त हो जाए पर उसके जीवन में कोई ना कोई कमी निश्चित है, क्योंकि सद्गुरु की कृपा नहीं। पूज्य सुखदेव जी का वंदन किया है। यम प्रव्रजन्ते मनुपेते मपेते कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयाजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो। यम प्रव्रजन्ते, जिन गुरुदेव सुखदेव जी का कोई भी संस्कार नहीं हुआ, केवल सुखदेव जी जन्म लिए। पहली बात तो सुखदेव जी जब गर्भ में आए और इन्हें जब मालूम चला कि जन्म लेने के बाद भगवान की ये निगोड़ी माया तुरंत फंसाती है। बोलो राधे राधे राधे। ये माया बड़ी बलवती है ना। मैं अरुमोर तोर तय माया, यही जग बांधे जीव निकाया। इस माया में सब बंधे हैं। धरती में जो जन्म लिया माया का बंधन अपने आप बांध लेता। मोह निशा सब सोव निहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकार। सुखदेव जी तो जन्म ही नहीं ले रहे थे, पर भगवान के कहने से जन्म हुआ 12 साल के बाद। और जन्म लेने के तुरंत बाद जिनका कोई भी संस्कार नहीं हुआ, ऐसे पूज्य गुरुदेव सुखदेव जी वन के लिए प्रस्थान कर दिए। और उनके पूज्य पिता भगवान व्यास जी कातर आजुहावा, क्योंकि बंधुओं पुत्र का मोह है, बहुत विचित्र होता है ना। वित्तेषणा पुत्रेषणा लोकेषणा। ऐसे गुरुदेव महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुष तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी, जो अपने पूज्य पिता श्री के द्वारा लौटाने पर भी लौट कर नहीं आए और कुछ उत्तर पिताजी को नहीं दिया। तरवाह, तरु कहते हैं वृक्ष को, वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे पूज्य मुनिमान तोस्मी सुखदेव जी के चरणों में बंधन किया है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। जैसे हम आप यहाँ बड़ा सुंदर ये स्थान है तिकोनिया गार्डन, पटेल नगर सिटी सेंटर ग्वालियर मध्य प्रदेश। ऐसे ही एक बड़ा सुंदर स्थान है नैमिषारण्य। आप लोग शायद गए होंगे। जितनी भी कथाएं हैं नैमिषारण्य से ही प्रारंभ हुई। और ये बड़ा पुनीत स्थान है। एक समय समस्त ऋषि पूज्य भगवान ब्रह्मा विधाता के पास गए, निवेदन किया भगवान हम जहां भी जाते हैं बैठ करके तप नियम जप आदि करते हैं, कथा सुनते हैं, पर मन नहीं लगता। ध्यान देना, जगह का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आप कोई ऐसी धरती में ऐसी जगह बैठ करके भजन पूजन करो तो अपने आप मन इधर उधर भटकेगा। और यदि कोई पवित्र जगह होगी वहां बैठते ही मन को एकाग्रता मिल गई, मन भगवान के चरणों में लग गया, तो जानना ये जगह पवित्र है। कोई ना कोई संत महापुरुष निश्चित रूप से यहाँ निवास किए होंगे, तप किया। जगह की बहुत बड़ी महिमा है। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और एक चक्र को छोड़ा। चक्र की निमि गिरी और निमि के द्वारा एक चक्र कुंड का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा इस जगह का नाम होगा नैमिषारण्य। जो इस कुंड में स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे, उनके तो समस्त पाप
समाप्त तो होंगे, पर जो यहाँ कथा सुनेंगे उनका सहज ही मन भगवान के जुगल चरणार बिंद में लग जाएगा। बोलिए नैमिषारण्य तीर्थ की जय हो। तीर्थ पुनि नैमिष विख्याता, 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 अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत सिद्ध विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक विख्याता, तीर्थ पुनि नैमिष विख्याता, तीर्थ पुनि नैमिष विख्याता, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय। तीर्थ पुनि नैमिष विख्याता, तीर्थ पुनि नैमिष विख्याता, तीर्थ पुनि नैमिष विख्याता, तीर्थ पुनि नैमिष विख्याता, नैमिष विख्याता। ऐसे परम पुनीत नैमिषारण्य में 10, 20, 100, 200 की संख्या में नहीं, 88,000 ऋषियों का एक समूह एकत्रित हुआ। और यह सतयुग की घटना है। 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। बोलिए राधे राधे। और कथा सुनाने के लिए जिनकी बहुत कम आयु है, केवल 21 वर्ष की उम्र है, ऐसे अल्प आयु वाले श्री सूत जी महाराज सुंदर व्यास पीठ पर विराजित मान। ऋषियों ने उनको व्यास पीठ पर पूजन करके बिठाया। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। भगवान की जब कथा सुनी जाती है तो आयु नहीं देखी जाती, वहां ज्ञान की पूजा होती है। अब संख्या ज्यादा है, एक स्वर से सभी लोग बोलेंगे तो कोलाहल ज्यादा। तो ऋषियों ने, क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, यदि वक्ता विद्वान है, कथा करने में कुशल है, तो श्रोता को भी कथा सुनने के लिए कुशाग्र बुद्धि होना अत्यंत आवश्यक है। श्रोता विद्वान होगा तभी तो विद्वान कथा सुंदर सुंदर भाव सुनाएगा। इसलिए ऋषियों ने जो कथा समझ में ना आए, प्रश्न करने के लिए श्री शौनक जी को नियुक्त किया और शौनक जी से कहा, हे महर्षि, आप कृपा करके जो कथाएं समझ में न आए आप सूत जी से पूछिए। और सूत जी महाराज तो बड़े प्रकांड विद्वान हैं, सुंदर सुंदर भगवान की कथा सुनाए।
और यहाँ पर शौनक जी जिनकी हजारों साल की आयु है, सुंदर जो कथा समझ में नहीं आती, दोनों हाथों को जोड़ करके विनम्र भाव से सूत जी से पूछते। क्योंकि बंधुओं ये भागवत विशेष रूप से तीन को तारती है, कथा वक्ता, कथा श्रोता और जो भावग्राही। भगवान की कथाएं समझ में नहीं आती, श्रद्धा भक्ति प्रेम से पूछ करके भगवान की कथा जानने की जो इच्छा मन में रखते हैं, ऐसे जिज्ञासुओं का भी यह कथा उद्धार करती है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद महामति कथामृत रसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। ध्यान से सुनिएगा, शौनक जी ने बड़ा बढ़िया प्रश्न किया है। आज की विडंबना है, जितने गुरु उतने भक्त। ये मीडिया का जमाना है ना। अभी कोई आपके ग्वालियर में भले कुछ नहीं जानता, सोशल मीडिया में फेमस हो जाए, लाइन लग जाएगी। क्यों? जमाना ही ऐसा है। और लोग ये प्रश्न नहीं करेंगे महाराज भगवान कब मिलेंगे। लोग ये प्रश्न करेंगे हमें धन कैसे मिलेगा, बहू के बेटा कैसे होगा, शरीर का रोग कैसे दूर होगा। एक बड़े तपस्वी महापुरुष वृंदावन में भगवान राधा माधव के अनन्य भक्त, वो युग पुरुष योगी ही हैं, आप में से सब जानते हैं। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री प्रेमानंद महाराज जी, जिनकी दोनों किडनी फेल है, एक का नाम राधा और एक का कृष्ण रख। कई लोग कहते हैं महाराज आप ये कष्ट क्यों सह रहे, हम दे देंगे किडनी। पर उनकी तो कथा जो एक बार सुन लेता है, निश्चित ठाकुर जी के चरणों में थोड़ा बहुत तो मन लग ही जाता। उनके जीवन में जो कष्ट है, तो क्या ये कष्ट भगवान की भक्ति से दूर नहीं होगा? एक पल में कष्ट दूर हो जाता है। पर नहीं, ध्यान देना, जो हमारा प्रारब्ध है उसे हमें मिटाना पड़ेगा। आज जो करेंगे कल मिलेगा, जो पूर्व में हमने कर के आए हैं वो अभी मिलेगा। इसलिए शौनक जी ने यहाँ पर प्रश्न किया है, हे गुरुदेव आप कृपा करके ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा को सुनने से कर्ण रसायनम, इन कर्ण पुटों को सुंदर रस प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि आप जैसे गुरु जिसके जीवन में प्राप्त हो जाते हैं, उसके जीवन में अंधकार फिर आ नहीं पाता। जब तक भगवान सूर्य नारायण नहीं निकलते तब तक अंधेरा रहता है, पर सूर्य नारायण के निकलने के बाद अंधेरा अपने आप दूर हो जाता। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्या ही कथा सार, मम करणे रसायन। ऐसी कथा सुनाइए जो भक्ति को बढ़ाने वाली, जिससे ज्ञान बढ़े। और ध्यान देना, हम कितना भी भक्ति करते हो, पर जब तक भक्ति महारानी के जो दो पुत्र हैं ना, आगे कथा आएगी, भक्ति माँ के दो बेटे हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग। आज लोग भक्ति तो बहुत करते हैं, पर प्रायः लोग अपने हृदय में ज्ञान वैराग्य को धारण बहुत कम ही करते हैं। बोलो राधे राधे।
जिस कथा से भक्ति तो बढ़े पर भक्ति के सहित ज्ञान वैराग्य को भी पुष्टता प्राप्त हो। और महाराज ये घोर कलयुग का प्रचंड प्रभाव है। प्रायः जीवों की जो मति है ना बड़ी अल्प हो चुकी है। ये जो जीव है आसुरी प्रकृति आसुरी स्वभाव का हो गया है। निरंतर इस जीव के जीवन में क्लेश आदि व्याप्त रहता है। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। ऐसा कोई उपाय बताइए, ऐसी कोई कथा सुनाइए जिस कथा को सुनने से जो लोगों के हृदय में क्लेश रहता है, पीड़ा रहती है, द्वंद्व रहता है, कष्ट रहता है, समूल समाप्त हो। हे गुरुदेव, चिंता मणिर्लोक चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रोहो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुरे। सौनक जी ने बड़ा सुंदर गुरुदेव सूत जी से भाव व्यक्त किया है। हे गुरुदेव, किसी को चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि जानते हैं ना, साधारण सी मणि, जो मणि लोहे में स्पर्श कराते ही सोना बना दे। बोलो राधे राधे। ऐसी मणि किसी को प्राप्त हो जाए तो क्या दे सकती है? अधिकतम सोना ही तो प्रदान करेगी। और जिसको खूब सोना मिलेगा धनाढ्य होगा। पर किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए, सुरद्रु, सुरद्रु माने कल्प वृक्ष। तो कल्प वृक्ष की योग्यता क्या है? उसकी महिमा कहां तक है? कल्प वृक्ष की महिमा केवल स्वर्ग तक है। कल्प वृक्ष मिल गया तो स्वर्ग प्राप्त करा सकता है। पर सौनक जी कहते हैं, हे गुरुदेव, जिसके सिर में सदगुरु का वरद हस्त है, प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जिस पर सदगुरु प्रसन्न है ना, उसको परम दुर्लभ वैकुंठ की भी प्राप्ति सहज हो सकती है। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। कबीर जी ने बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया है। अगर गुरु प्रसन्न है और कदाचित नारायण भगवान नाराज हैं, फिर भी यदि गुरु की कृपा है तो नाराज परमात्मा को गुरु अपनी भक्ति के द्वारा प्रसन्न करके वैकुंठ की प्राप्ति करा सकते हैं। पर यदि नारायण प्रसन्न है और भले प्रसन्न नारायण को कितना भी वो भक्त मना ले, परंतु गुरु नाराज है तो गुरु की जहां नाराजगी है वहां उस शिष्य का उद्धार नहीं होगा। वैकुंठ मिलना तो दूर, उसे इस लोक में भी दुर्गति, परलोक में भी। प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कबीर जी कहते हैं, हरि रूठे गुरु मेलसी, पर गुरु रूठे नहीं ठौ। अखंड मंडलाकार व्याप्तम येन चराचरम तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मेरे सतगुरु दीन दया, मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल, कागे से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु
दीन दयाल कागे से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल कागे से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल कागे से हंस बनाते हैं। ताली बजाते हुए मेरे सतगुरु दीन दयाल कागे से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल कागे से हंस बनाते हैं। 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 मेरे सतगुरु दीन दयाल कागे से हंस बनाते हैं। ओ मेरे सतगुरु दीन दयाल कागे से हंस बनाते हैं। हरि बोल। बोल बाके बिहारी लाल की। कर लो गुरु चरणों में ध्यान। कर लो गुरु चरणों में ध्यान। रख लो गुरु चरणों का ध्यान। रख लो गुरु चरणों का ध्यान। करते तुमसे भक्त बयान। करते तुमसे भक्त बयान। वचन अनमोल सुनाते हैं। वचन अनमोल सुनाते हैं। वचन अनमोल सुनाते हैं। वचन अनमोल सुनाते हैं। मन की प्यास बुझाते हैं। ओ मन की प्यास बुझाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल कागे से हंस बनाते हैं। ओ मेरे सतगुरु दीन दयाल कागे से हंस बनाते हैं। कागे से हंस बनाते हैं। काग 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 से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। ओ मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। ओ मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। गुरु जी नहीं लेते कछु दान। 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 रखते हैं फिर भक्त का ध्यान। रखते हैं मेरे भक्त का ध्यान। वचन अनमोल सुनाते हैं। वचन अनमोल सुनाते हैं। वो अमृत
अमृत खूब पिलाते हैं, ओ अमृत खूब पिलाते हैं, मन की प्यास बुझाते हैं, ओ मन की प्यास बुझाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दया आगे से हंस बनाते हैं, मेरे सतगुरु दीन दया काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दया आगे से हंस बनाते हैं, ओ मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दया आगे से हंस बनाते हैं, ओ मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। आगे से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। आगे से हंस बनाते। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। सूत जी भी गदगद हो गए, क्योंकि सूत जी को ऐसे ही चेले की आवश्यकता है जो प्रश्न भी करे तो भगवान के प्राप्ति के लिए। कृष्ण प्राप्ति करत भगवान गोविंद की, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसी, किस प्रकार से होगी? हे नाथ, आप कृपा करके कोई उपाय बताएं। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, क्योंकि आपके प्रश्न करने से भगवान की कथा प्रकट होगी और उस कथा को सुनकर बड़े बड़े पापी सहज ही मुक्त हो जाएंगे। हे ऋषियों, मैं परम प्रसन्न हूं, और बंधुओं, जब सदगुरु की वाणी से निकल जाए प्रसन्न हूं तो निश्चित रूप से शिष्य का कल्याण, उद्धार ही उद्धार। प्रीति ही शौनक चित्तम ते, प्रीति ही शौनक चित्ते ते, यह तो बच में विचार्य चा, सर्व सिद्धांत निष्पन्न संसार भयनाश। ध्यान से सुनिएगा, ये जो भागवत जी के एक एक मंत्र है ना, भले इन मंत्रों का अर्थ हमारी समझ से परे है, ये मंत्र हम लोग समझ नहीं पाते, पर यदि कर्ण पुटों से हृदय भवन में मंत्र प्रवेश करते हैं ना, तो स्वतः पाप समाप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि कोई भी स्पर्श करे, अग्नि का स्वयं प्रभाव है जलाना। अग्नि ये नहीं देखती है पढ़ा लिखा है कि मूर्ख है, बालक है कि वृद्ध है, युवा है कि पौगंड है। अग्नि का स्वतः क्या प्रभाव है? जलाना। इन मंत्रों की भी बड़ी शक्ति है बंधुओं। अभी दीपावली में कई लोग मंत्र जगाए, दीपावली और ये देव उठनी 11 आएगी ना, बड़े बड़े मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। और मंत्र सिद्धि का तो सबसे बड़ा हेतु प्रयोजन तब सिद्ध होता है जब हमारे आराध्य भगवान श्री राधा माधव सहज रीझ जाएं प्रसन्न। आपने समस्त वेद पुराण उपनिषद शास्त्रों का सिद्धांत निचोड़ पूछा, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हे ऋषियों, यह कथा संसार के भय का नाश करती है, इस कथा से भक्ति बढ़ती है,
ज्ञान और वैराग्य को पुष्टता प्राप्त होती है। जैसे आप लोग कथा सुनने के लिए बैठे हैं, सूत जी कहते हैं, इसी प्रकार जब कलयुग प्रारंभ हुआ उस समय राजर्षि परीक्षित जी को श्राप लग गया। तक्षकः सप्तमेहनि, श्रापित परीक्षित को कथा सुनाने के लिए पूज्य गुरुदेव सुखदेव जी आए और उस समय जब यह बात देवताओं को मालूम चली, देवताओं को पता चला कि श्रापित परीक्षित को जिन्हें तक्षक दंश से, तक्षक नाग के काटने से जिनकी मौत होगी, कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी महाराज आसन पर विराजित हो चुके हैं। स्वर्ग से सोने के कलश में अमृत लेकर देवता आए और गुरुदेव सुखदेव जी से निवेदन किया, महाराज राजा परीक्षित को श्राप लगा है, तक्षक डसेगा, मौत होगी। और कुछ मृत्यु जो होती हैं, जो अकाल मौतें होती हैं, उनसे कहते हैं उन मौतों से दुर्गति होती है। ये अमृत परीक्षित को पान कराइए, इसलिए इन्हें स्वर्ग मिलेगा, ये मुक्त हो जाएंगे। अमृत पान करने से अमरता प्राप्त होती है। और कृपा करके जो भागवत की कथा है, ये भागवत रूपी कथामृत है, हमें पान कराइए। मम कर्ण रसायन, इस प्रकार जब देवताओं ने अनुनय विनय करके निवेदन किया, महाराज अमृत तो परीक्षित को पिला दीजिए पर कथामृत हमें पिलाइए। सुखदेव जी को तो कोई लोभ है नहीं, वो तो जानते हैं महिमा। और गुरुदेव सुखदेव देवताओं को डांटते हुए वहां से भगा दिया। ये कहां कांच का टुकड़ा और कहां अमूल्य मणि। कोई अज्ञानी ही होगा जो अमूल्य मणि के बदले चमकते हुए कांच के टुकड़े से अदला बदली करना चाहे। गुरुदेव सुखदेव ने कहा, रे स्वार्थी देवताओं, ये भागवत की कथा दुर्लभ है, ये अमृत से इसकी तुलना नहीं हो सकती। देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत किया, ब्रह्मा जी को भी विश्वास नहीं हुआ। सूत जी कहते हैं, ऋषियों ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी तराजू के एक पड़ले पर भागवत जी को रखा और दूसरे पड़ले पर जितने भी साधन हैं, यम नियम ध्यान समाधि जप तप त्याग तपस्या सब रख दिया। पर जिस पड़ले में भागवत जी थी, वो पड़ला अपने आप झुक गया। जिसमें वजन होगा, भारीपन होगा, वही तो नीचे। और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी विधाता जी गर्जना कर दिए। ब्रह्मा ने कहा, देवताओं ये भागवत की कथा कोई पोथी पुस्तक ग्रंथ नहीं, ये साक्षात भगवान श्री राधा माधव की ये जो भागवत की कथा है, ये श्री विग्रह है। और बंधुओं, भगवान उद्धव जी से प्रभासक क्षेत्र में उद्धव जी के निवेदन करने से दिव्य ज्ञान देकर के भगवान ने ही कहा था, उद्धव, क्योंकि भगवान के शरीर से एक ज्योति निकली और भागवत जी में विराजित हो गई। भगवान ने कहा, उद्धव, जो इस भागवत का आश्रय लेगा उसके जीवन के तमाम पाप अपने आप समाप्त हो जाएंगे। श्लोकार्धम श्लोक पादम्बा, श्लोकार्धम श्लोक पादम्बा। एक मंत्र में 4 चरण होते हैं। 16 अक्षर का एक मंत्र होता है, छोटा मंत्र है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। गद्य और पद्य रूप में 2 प्रकार के मंत्र हैं। भागवत जी में 335 अध्याय हैं, 18,000 मंत्र हैं और 12 स्कंद हैं। पर कोई एक एक मंत्र यदि श्रद्धा और भक्ति विश्वास
के सहित इन मंत्रों का श्रवण करता है उसके जीवन के तमाम पाप स्वतः समाप्त होते हैं। श्रीमद्भागवतस्यापि नित्यं भवति यद गृहे तद गृहं तीर्थरूपमहि बसता पापनाश। भागवत जी की कथा इतनी श्रेष्ठ है कि कथा का आयोजन करने वाले आयोजक केवल संकल्प मात्र ले लेते हैं और संकल्प मात्र ले लेने से उनके हृदय भवन में भगवान राधा माधव विराजित होते हैं। आज 3 महीने पहले श्री अतुल दीक्षित जी की पूज्या माता श्री संकल्प ली और उसी समय इनके जितने भी पितर हैं परम प्रसन्न हो गए, क्योंकि भागवत जी में लिखा है जिस घर में कुल में परिवार में भागवत जी की कथा प्रारंभ हो जाती है, एक पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ी के पितर कुल, पितृलोक में और भी तमाम पितर रहते हैं, उनके भी मित्र आदि होते हैं। उस सभी मित्र मंडली को लेकर के इस धरती में उतर कर नीचे आते हैं और जहां कथा का आयोजन होता है तब तक वहां से नहीं जाते जब तक भगवान की कथा चलती रहती है। जब कथा विश्राम हो जाता है, पूर्णाहुति हो जाती है, जब विसर्जन होता है तो मुक्त कंठ दोनों हाथों से आशीष प्रदान करते हुए सुंदर वरदान देते हुए फिर पितर अपने पितृलोक को गमन करते हैं। और बंधुओं, पाप कई प्रकार से होते हैं, दोष कई प्रकार से लगते हैं, ऐसे कि पितृ दोष भी होते हैं। कुंडली में पितृ दोष, काल सर्प दोष आदि होते हैं ना, ये पितृ दोष यही है जो पितरों के लिए भी कुछ नहीं करते। प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। 3 प्रकार से ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। और ये तीनों प्रकार के ऋण तभी समाप्त होते हैं जब थोड़ा बहुत कोई अपने संचित धन के द्वारा धर्म करता है। जैसे शरीर सेवा से, परिश्रम से पवित्र होता है, बुद्धि स्वाध्याय से, भगवान के नाम जपने से, कान कथा सुनने से, ये चरण तीर्थ गमन करने से, तीर्थों में परिक्रमा लगाने से, शरीर पवित्र नदियों में स्नान करने से, और ऐसे ही धन पवित्र होता है थोड़ा बहुत धर्म करने। धनात् धर्मम ततः सुखम। जिस धन से धर्म होता है बंधुओं, उस घर परिवार में निश्चित रूप से उन लोगों की मति बुद्धि अपने आप पवित्र हो जाती है। बोलो राधे 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 राधे। हरि कथा महोत्सव की जय हो। इसलिए ये कथा देवानाम अपि दुर्लभम, देवताओं को भी दुर्लभ है, पर भगवान की कृपा से आज ये कथा पुनः इसी तिकोनिया गार्डन में हम आपको सुलभ हो गई। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। और ये दीक्षित परिवार के अथक प्रयास के द्वारा ये भगवान की कथा हम आपको भी सुलभ हो गई। श्री श्याम कथा गंगा, श्याम कथा गंगा, सुगमे बह जाए यमा को नहाए। श्याम कथा गंगा सुगमे बह जाए यम को नहाए। श्याम कथा गंगा सुलभ बही जाए यम को नहाए। श्याम कथा गंगा सुगमे बही जाए यम को नहाए। श्याम कथा गंगा सुलभ बही जाए यम को नहाए। सुख जी नहाए सन
सनकादिक नहाए। सुख जी नहाए सब लोग गाइए। सनकादिक नहाए। सुख जी नहाए सनकादिक नहाए। सुख जी नहाए सनकादिक नहाए। बाबा नारद नहाए अपन बीणा बजाए यमा को नहाए। बाबा नारद नहाए अपन बीड़ा बजाए यम को नहाए। नारद नहाए अपन बीणा बजाए यमा को नहाए। नारद नहाए अपन बीड़ा बजाए यम को नहाए। श्याम कथा गंगा सुगमे बही जाए यमा को नहाए। ओ श्याम कथा गंगा सुलभ बही जाए यम को बोल नहाए। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए। 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 प्रहलाद जी नहाए प्रहलाद जी नहाए। प्रहलाद जी नहाए प्रहलाद जी नहाए। भोले नहाए हाँ भोला नहाए अपन डमरू बजाए यमा को नहाए। अरे भोला नहाए हमें डमरू बजाए हम को नहाए। शिव जी नहाए अपन डमरू बजाए यमा को नहाए। ओ शिव जी नहाए हमें डमरू बजाए यम को नहाए। श्याम कथा गंगा सुगमे बहे जाए यम को नहाए। ओ श्याम कथा गंगा सुलभ बही जाए यम को नहाए। श्याम कथा गंगा सुगमे बहे जाए यम को नहाए। ओ श्याम कथा गंगा सुलभ बही जाए हरि ताली बजाते हुए भाव से गाइए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्याम कथा गंगा सुगमे बही जाए यम को नहाए। श्याम कथा गंगा सुरम वही जाए जामे को नहाए। हो श्याम कथा गंगा सुगमे बहे जाए यम को नहाए। ए श्याम कथा गंगा सुलभ वही जाए जामे को नहाए। यम को नहाए यमे को नहाए। को नहाए यमे को नहाए। गंगा सुगम निर्मल पवित्र कल कल निनादनी तो बहती है। कौन सी गंगा?
जो गंगोत्री से चलकर गंगा सागर में मिलती है ना, बोलो राधे राधे। पर उस बहने वाली भागीरथी गंगा में सब लोग अवगाहन नहीं कर पाते। परम गंग को छाणी महात्म दुर्मति कूप खनावे। कई लोग गंगा के किनारे ही निवास करते हैं, पर गंगा की महिमा से वंचित रहते, इसलिए डुबकी नहीं लगा पाते। ऐसा होता है ना। आपको धाम मिल जाए भगवान का, श्री धाम, वृंदावन, अयोध्या धाम, कोई भी धाम, पर यदि श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, ज्ञान की धारा आपके हृदय में नहीं चलती होगी ना, तो उस महिमा से वंचित हो जाए। सोचेंगे यहीं तो रहते हैं, फिर दर्शन हो जाएगा। अरे पास ही में तो बांके बिहारी जी हैं। पर यदि थोड़ा दूर निवास होगा और कुछ दिन के बाद वहां जाने का लाभ मिलेगा, तो बार बार जब तक वहां रुकेंगे मन में यही अभिलाषा होगी, पता नहीं अब के बाद कब ये स्थान मिले, जगह में आए। इसलिए दिन में 2-3 बार तो दर्शन कर ही ले। परंतु जो जागृत अवस्था को प्राप्त, जैसे भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, क्योंकि जो जागत हैं सो पावत हैं, जो सोवत हैं सो खोवत हैं। उनके लिए ये कथा गंगा, जैसे गंगोत्री से निकली हुई भागीरथी गंगा के किनारे रहने वाला व्यक्ति भी अगर वो महिमा को जानता है तो निरंतर गंगा का ही सेवन करेगा। गंगा जल पान, गंगा में स्नान आदि, ऐसे ये कथा गंगा की महिमा जिनके जीवन में आ चुकी है, वो कथा गंगा से वंचित नहीं रहेंगे। क्योंकि भागवत जी के 10वें स्कंद में वर्णन है, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमना तब पादयोर स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणाम दृष्टि शतां दर्शने स्तु भवत्तनोना। ये वाणी कब पवित्र होती है? वाणी निर्मल पवित्र तब होती है जब वाणी से भगवान का नाम लिया जाए अथवा इस वाणी से भगवान की कथा कही जाए। गुणानुकथने, भगवान के गुणानुवादों का, सुंदर गुणगण चरित्र कथाओं का जब वाणी से गान हो, और श्रवण कान, ये कान भी तभी सुशोभित होते हैं जब इन कानों से कथा सुनी जाए, और नहीं तो देवताओं जैसे ही धक्का मार करके भगा दिए जाएंगे, कथा का लाभ मिल नहीं पाएगा। जिनके कानों में भगवान की, नारायण प्रभु हरि की कथा नहीं आती, उनके कान विषैले काले नाग के बिल जैसे, जैसे बिल में विषैला नाग होता है ना, लोग देख करके ही दूर भागते, वो कान कान नहीं। और ये चित्त जिनका ये सिर ठाकुर जी के चरणों में नहीं झुकता, कुछ लोग अभिमानी होते हैं ना, कहते हैं जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, अकड़ के चलते हैं। पर अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। शरीर से जब प्राण निकल जाते हैं बंधुओं, तो अपने आप ये शरीर अकड़ जाता है। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षस्य मूर्खस्य न नमन्ति कदाचन।
कानों से जब कथा सुनी जाए तो ये कर्ण पुट पवित्र होते हैं। श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु, इन हाथों से दीन दुखियों की सेवा हो, ये कर भी पवित्र होते हैं। कर से कर में करहु विधि नाना, कर से करम करहु विधि नाना, मन राखई जहाँ कृपा निधाना, 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 करे से करम करहु विधि नाना, कर से करम करहु विधि नाना, करहु विधि नाना। कर से कर्म करते हुए ये हाथ कर्म करने के लिए मिले हैं, और यदि जो व्यक्ति कर्म नहीं करता उसे फिर अकर्मण्य कहते हैं, आलसी कहते हैं, और अकर्मण्य व्यक्ति पर भगवान ग्रंथ नहीं, इस बोलिए भागवत भगवान की। इसलिए बंधुओं,
भागवत की कथा गर्जना करती है। एक बार पर जो व्यक्ति भागवत जी उद्धार करती हैं। धुंधुकारी की कथा है। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, बड़े बड़े पापियों का भी भागवत जी ने उद्धार किया है। आज आप सब व्रत में हैं, थकान भी है शरीर में और 5 बजने वाले हैं। कल थोड़ा जल्दी कथा चालू हो जाएगी। कथा का समय 12 से 4, दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक का रखा गया है। थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा समय, तो ठीक 12 बजे आप सब पधारेंगे। कुछ जो शेष महात्म कथा बची है, कल प्रारंभ में महात्म चर्चा सुनेंगे। इसके पश्चात कल की दूसरे दिन की कथा हम आप सब श्रवण करेंगे। आप सभी इसी प्रकार से, कोई अपरिचित तो है नहीं, सभी परिचित हैं। श्री अतुल दीक्षित जी ये कथा के सूत्रधार आयोजक हैं। पूरा दीक्षित परिवार, श्री राकेश शर्मा जी, श्रीमती विद्या शर्मा जी, तो अधिक से अधिक संख्या में आप सब ऐसे ही आए। संग में 1-2 लोग को और लेके आए। कार्तिक का महीना है। कार्तिक के महीने में थोड़ा भी किया हुआ धर्म पुण्य बहुत लाभप्रद होता है। साक्षात भगवान नारायण का ये महीना, जैसे माघ महीना, और इस महीने में प्रातः काल से ही नियम प्रारंभ हो जाते हैं। ब्रह्म मेला में स्नान, संध्योपासना, अपना नियम व्रत आदि। तो बढ़िया, ये कार्तिक का महीना, आज भैया दूज है और 9 तारीख को कथा का विश्राम होगा। गोपाष्टमी भी बीच में आएगी, आमला नवमी, गोपाष्टमी आदि के परम पावन पर्व। आइए 2 बार प्रभु का नाम आप सब आरती और प्रसाद लेकर ही घर के लिए पधारेंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। श्री बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री मदन मुरारी नंदलाल मेरो है, श्री मदन मुरारी नंदलाल मेरो है, श्री मदन मुरारी नंदलाल मेरो है, श्री
नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद ताली बजाते हुए भाव से गाइए गोपाल मेरो है ओ गैया चरैया गोपाल मेरो है ओ गैया चरैया सब लोग गोपाल गाइए। मेरो है ओ माखन खावैया नंदलाल मेरो है ओ माखन कवैया नंदलाल मेरो है ओ तो दाऊ जी को भैया गोपाल मेरो है ओ तो दाऊ जी को भैया नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री मदन मुरारी नंदलाल मेरो है श्री मदन मुरारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है नंदलाल मेरो लाल मेरो है नंदलाल मेरो है नंदलाल मेरो है नंदलाल मेरो बोलिए राधा माधव भगवान की जय 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 श्री राधे राधे श्याम हरि ओम। सभी भक्त खड़े हो जाएंगे भगवान की आरती में। जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रिलोक व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते इदग्गुं हविः प्रजननं मे असुतशिवीरकुं सर्वगणकुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकशन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करतन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्ता श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है
पापियों को पाप से है तारती। तेरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। तेरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ओ शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। तेरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। तेरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। पदावतन्तमहृदयारविन्दे भवं भवामि ते तम नमामि। मंदारमाला गुलतालकायै, कपालमालाङ्कित शेखरायै। दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वमिदं देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ जले शीतले कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनं महात्मादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः।
ॐ जग्नेन जगमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनार्कं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् सीवन्तिकामकुलचम्पकपाटलाज्जैर्पुण्यागजादिकल्वीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवाह तुलसी जलमञ्जरी तं पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीदो नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादित्यो ग्रहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि ओम भूर्भुवस्व श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः सद्गुरुदेवाय नमः बालकृष्णाय नमः